नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके वाई जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की मिट्टियों के बारे में। इसका पहला भाग आपको मैंने करवा दिया था। पहला भाग आशा है आप सभी बच्चों ने इसका देखा होगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हरियाणा की मिट्टियों का दूसरा भाग चर्चा करें, ठीक है। पहले भाग में हमने जिक्र किया था अभी हरियाणा में मिट्टियों को हमने 6 भागों में बांटा है, तो 3 मिट्टियों का जैसे हमने जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बार यहां से क्या है क्वेश्चन रिपीट होता है और हमें पता भी होना चाहिए मिट्टी के बारे में, ठीक है। तो आज की जो क्लास का हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में, हरियाणा की मृदा भी, ठीक है। भी मृदा अर्थात मिट्टी दूसरा भाग है। भी पहला भाग मैंने करवा दिया था, आपको बताया था पिछली बार क्लास में भी। भूपृष्ठ धरातल के ऊपरी भाग को हम किस रूप में जानते हैं, मृदा के रूप में, मिट्टी के रूप में जानते हैं, जिसमें कार्बनिक क्या होते हैं, कण होते हैं। और उसी भाग में आपको ध्यान होना चाहिए ऊपरी जो भाग होता है उसमें क्या है, पेड़ पौधे फल फूलित होते हैं। भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे फल फूलित होते हैं। मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में भी, इस मृदा का जो निर्माण होता है वो अपर्दन और अपक्षय के द्वारा होता है। इसके अलावा बताया था भी इसका जो अध्ययन है पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, इसका अध्ययन होता है। और विश्व मृदा दिवस भी मैंने आपको बताया था भी, विश्व मृदा दिवस भी बनाते हैं हम। कब बनाते हैं, हर साल 5 दिसंबर को क्या बनाते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाते हैं। 2014 से बनाते आ रहे हैं। भारत में अगर हम जिक्र करें तो आईसीआर के अकॉर्डिंग मृदा को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। परंतु हरियाणा की मृदा का जैसे मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर, वे हरियाणा की मृदा को डॉक्टर जसवीर सिंह जो जाने माने कृषि भूगोलविद हैं उनके अनुसार 6 भागों में बांटा है। जिसमें से पहली मृदा का मैंने जिक्र किया था भी अति हल्की मृदा है, राजस्थान से के साथ सटा हुआ हरियाणा के उस भाग में पाया जाता है ये मृदा जो आपकी अति हल्की मृदा। उसके बाद में मैंने जिसे जिक्र किया था हल्की मृदा के बारे में, और 3 नंबर पर आपको बताया था मैंने मध्यम मृदा का जैसे जिक्र किया था। किसका जैसे जिक्र किया था, मध्यम मृदा। आज की क्लास में जो हम जिक्र करेंगे जो आपकी आगे की जो बची हुई मृदा है उन मृदाओं के बारे में, 3 जो मृदा बची उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपके बार बार क्या है क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। भी तो नंबर 4 पे आपकी कौन सी रहती है, आपकी सामान्य भारी मृदा भी, यानी सामान्य भारी मृदा का जैसे जिक्र करते हैं, सामान्य भारी मृदा भी, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट है, सामान्य भारी मृदा भी कह सकते हो, सामान्यतः भारी मिट्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है। भी सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। भी इंपॉर्टेंट है, इसे रवेदार या जलोढ़ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहोगे आप, रवेदार मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, रवेदार मृदा भी कह सकते हो इसको, रवेदार मृदा। इसके अलावा जैसे जिक्र करें आपकी जलोढ़ मृदा भी, क्या कहेंगे हमें, जलोढ़ मृदा, ठीक है। भी यानी सामान्य भारी मृदा है, इसको रवेदार मृदा के रूप में भी जाना जाता है और जलोढ़ मृदा के रूप में भी इसको जाना जाता है हरियाणा के अंदर अगर हमें जिक्र करें। अब पाई कहां जाती है, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, नदियों के आसपास के क्षेत्र में ये आपकी मृदा पाई जाती है। चाहे वो घगर नदी का हम जिक्र करें, चाहे फिर हम यमुना नदी का जैसे जिक्र करें, तो यमुना के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है आपकी कौन सी है, वो सामान्यतः भारी मृदा है, जिसको रवेदार मृदा या फिर आपकी जलोढ़ मृदा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया है नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, खासकर यमुना नदी का जैसे हम जिक्र करते हैं, यमुना नदी जिस जिले के अंदर जो बहती है उस जिले के अंदर क्या है, इस मिट्टी का विस्तार है। चाहे वो जैसे आप यमुना नगर का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, यमुना नगर का जैसे जिक्र करें, यमुना नगर है आपका, करनाल का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, पानीपत का आप जिक्र कर सकते हो, सोनीपत का आप जिक्र कर सकते हो। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, जबकि सामान्य भारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। भी तो ध्यान होना चाहिए, सामान्य भारी मृदा एक उपजाऊ मृदा है। कहां पर पाई जाती है, नदी जो जहां पर नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। हरियाणा में कौन सी महत्वपूर्ण नदी बहती है, यमुना नदी बहती है, उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती हैं। इस मृदा को जलोढ़ मृदा के रूप में भी जाना जाता है, रवेदार मृदा के रूप में भी क्या है जाना जाता है। कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, इसी मृदा में आप बांगर व खादर पढ़ते हो भी, क्या पढ़ते हो आप, बांगर व खादर का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। अब बांगर व खादर क्या होता है ये ध्यान होना चाहिए। बांगर
जलोढ़ मृदा का वह रूप होता है जो प्राचीन है, पुराना है। ठीक है भी, क्या है? प्राचीन है, पुराना है। और खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ होता है। ठीक है भी, यानी बांगर जो आपका प्राचीन जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ है, और खादर जो क्या होता है आपका नवीन जलोढ़ है। एक चीज मैं क्लियर करता हूं, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। इस चीज में जब भी कोई नदी बहती है, क्या है आपकी, जैसे आपकी हिमालय पर्वत से कोई नदियां आ रही है, नदी बह रही है, नदी बह के जो अपनी मिट्टियां जो बिछाती है, जब नदियों के अंदर बाढ़ आती है, बहुत तेज पानी आता है, बहुत मिट्टी गाद बहा के लेके आती है, क्या होता है, जैसे ये बह के यहां पर आपकी अपनी अपनी मिट्टियां बिछा देती है, इस क्षेत्र में ये आपकी मृदा बिछा देती है। अब ये जो मृदा है यहां पर जो बिछती है, ऊंचे क्षेत्र के अंदर जो मृदा बिछती है, उस मृदा को किस नाम से जानते हैं? हमें बांगर के नाम से। ठीक है, उसको प्राचीन जलोढ़ के नाम से। हो सकता है अगली बार जैसे बाढ़ आए तो कम बाढ़ आए और इस क्षेत्र के अंदर पानी न जाए, इस क्षेत्र में पानी न जाए तो ये पुराना हो गया, और इस क्षेत्र के अंदर तो हमेशा क्या है, ये बिछाती रहती है मिट्टी, तो इस क्षेत्र को तो आप बोलोगे खादर भी। क्या कहोगे? इस क्षेत्र को आप खादर, और ऊपर का जो क्षेत्र है इसको कहोगे आप बांगर भी। ठीक है भी, तो नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़ का जिसे हम जिक्र करते हैं, नवीन जलोढ़ आपकी खादर है, उपजाऊ होती है, हमेशा यहां पर क्या है, नदी जब भी बाढ़ आती है नदियों के अंदर तो मिट्टी बिछाती रहती है। नवीन जलोढ़ को हम खादर और प्राचीन जलोढ़ को हमें बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी मृदा के अंदर हमें बांगर और खादर के बारे में भी जानकारी मिलती है। खास करके चावल और जूट का जब हम जिक्र करते हैं, अब आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जब हम जिक्र करते हैं ना, कारण क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र में क्या चीजें, फसलें होती हैं सबसे ज्यादा? अब हम पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। कारण क्या है? कारण आपको ध्यान होना चाहिए, वहां पर नवीन जलोढ़ का निर्माण होना है। ठीक है भी, ये इसमें हंस वगैरह बहुत होते हैं मिट्टी का इस मृदा के अंदर जैसे जिक्र करते, इसलिए यहां पर चावल और जूट की फसलें सबसे ज्यादा होती है। हरियाणा में हम पढ़ते हैं धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। करनाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? धान होता है। क्यों होता है? मिट्टी अच्छी है, अभी क्या है, पानी धारण करने की क्षमता उसमें बहुत ज्यादा होती है, नमी काफी समय तक उसके अंदर रहती है, चिकनी होती है। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, उस मिट्टी के अंदर है क्या होती है आपकी धान और जूट की फसल होती है। तो सामान्य भारी मृदा के बारे में आपको पढ़ना है। रवेदार जलोढ़ होती है, बांगर खादर इसी के अंदर मिलता है और बहुत उपयोगी होती है। कहां पर पाई जाती है? जहां पर नदियां बहती है, भी नदियां बहती है उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हरियाणा में जिक्र करें तो यमुना के आसपास के क्षेत्र में, यमुना के आसपास के क्षेत्र में आपकी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट जैसे 5 नंबर पर जो हम जिक्र करते हैं, ये बहुत बाहरी मृदा है भी। ठीक है भी, यानी बाहरी मृदा का जैसे 5 नंबर जो आप जिक्र करोगे, क्या है आपकी बाहरी मृदा है भी। क्या है आपकी बाहरी मृदा, या इसको बहुत बाहरी मृदा भी कह सकते हो भी, बहुत है बाहरी मृदा भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार होते हैं मिट्टियों के जिसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, अलग अलग है प्रकार। तो भारी, बहुत भारी मृदा का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये जो मैंने जलोढ़ का, बांगर का जैसे जिक्र किया था भी, बांगर जो है यानी भारी और बहुत भारी मृदा भी जैसे जिक्र करते हैं, ये जो पाई जाती है नदियों के किनारे भी। क्या है? नदियों के किनारे, जैसे मैंने जिक्र किया है ना नवीन जलोढ़, खादर का जैसे जिक्र, खादर से ऊपरी भाग के अंदर जो आपका बांगर जो है, बांगर कठोर जो मिट्टी होती है भी, जहां पर नदियां कभी 5, 4, 10 साल में क्या है एक बार मृदा जो बिछाती है और वो मृदा क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है भी। क्या हो जाती है आपकी? कठोर हो जाती है। उस मृदा को हम बांगर जो कहते हैं। तो नदियों के ऊपरी जो, नदियों के किनारे का जो ऊपरी हिस्सा है, उस हिस्से में भारी मृदा या बहुत भारी मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भारी या बहुत भारी मृदा पाई जाती है। ये मुख्यतः कहां पर मिलती है? जैसे जिक्र कर सकते हो आप फतेहाबाद का जैसे जिक्र कर सकते हो, फतेहाबाद में जैसे जिक्र कर सकते हो भी, भारी बहुत भारी मृदा कहां पर मिलती है? फतेहाबाद के अंदर मिलती है भी। क्या मिलती है? फतेहाबाद का जैसे जिक्र करें, यमुना नगर का भी, यमुना नगर में आप पढ़ोगे जगाधरी भी। ठीक है, यमुना नगर का जैसे जिक्र करें तो यमुना नगर में कहां पर आपकी? जगाधरी का। ठीक है भी, जगाधरी के क्षेत्र में मिलती है। फतेहाबाद में रतिये के आसपास का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है भी, बहुत ही मतलब मजबूत, कठोर, भारी क्या है ये जमीन है। यहां पर भी किसकी होती है? वैसे तो उपजाऊ होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जहां पर धान जैसी फसलों का क्या है?
उत्पादन होता है भी। किसका फसल किस फसल का? धान का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का भी मिलती है भी। कुरुक्षेत्र में आप जैसे जिक्र करोगे थानेश्वर भी, कुरुक्षेत्र में थानेश्वर, ठीक है भी। तो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में, यमुना के जगाधरी और फतेहाबाद में आपकी भारी मृदा, बहुत भारी मृदा मिलती है। भारी मृदा और बहुत भारी मृदा ये नदियों के किनारे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, और उपयोगी है, फसल के लिए अच्छी मानी जाती है भी। फसल के लिए क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। फसल के लिए क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। और खासकर कपास की फसल के लिए भी। देखो कपास की जो फसल के लिए सबसे उपयुक्त तो मिट्टी होती है काली मिट्टी, ठीक है भी, जिसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछे है एसएससी ने, कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है या रेगुड़ मिट्टी आपकी उपयुक्त होती है, ठीक है भी। तो हरियाणा में अगर जिक्र करें तो आपकी भारी मृदा व बहुत भारी मृदा भी क्या है, किस फसल के लिए उपयुक्त? आपकी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है भी। ये चीज भी आप पढ़ो। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, ये जो भारी मृदा और बहुत भारी मृदा, जगाधरी का जैसे मैंने जिक्र किया था, जगाधरी यमुनानगर के अंदर, यहां पर क्या है, ये लोय युक्त है भी। क्या है आपकी? लोय युक्त का जैसे जिक्र करते हैं। तो लोय युक्त भारी मिट्टी होने के कारण इसको डाकर मिट्टी कहा जाता है भी। यानी जगाधरी का जैसे मैंने जिक्र किया, यहां पर ये मिट्टी क्या है? लोय युक्त है। लोय युक्त होने के कारण यहां पर इस मिट्टी को डाकर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पढ़ना भी। कंदी का भी जैसे हम जिक्र करेंगे, कंदी है। घर का जैसे जिक्र करते हैं, रोसेली का जैसे मैंने जिक्र किया था। अलग अलग ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो डाकर मिट्टी के रूप में क्यों जाना जाता है जगाधरी में इस मिट्टी को, भारी मृदा या बहुत भारी मृदा को? क्योंकि इसमें लोय युक्त होती है भी। क्या होती है? लोय युक्त होती है, ठीक है। लाल चेस्टनट मृदा भी कहां पर मिलती है? हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं। तो लाल चेस्टनट मृदा भी आपकी यमुनानगर के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा है, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा में कहां पर पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपके यमुनानगर का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? हमें यमुनानगर का जिक्र करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं तो नंबर 6 आपकी है। नंबर 6 जैसे जिक्र करोगे बहुत महत्वपूर्ण है। शिवालिक का जैसे जिक्र करोगे, चट्टानी अर्थात पथरीली मृदा का आप जिक्र करोगे, गिरिपादीय मृदा का आप जिक्र करोगे। 6 नंबर पर हम किसका जिक्र करते हैं? 6 नंबर पर आपकी रहेगी शिवालिक। क्या पढ़ोगे आप? शिवालिक का जैसे जिक्र करोगे, चट्टानी मृदा का जैसे आप जिक्र करोगे, और गिरिपादीय क्या है आपकी? गिरिपादीय मृदा भी, ठीक है भी। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चट्टानी मृदा जो मिलती है आपकी कहां पर मिलती है? चट्टानों से जैसे जिक्र आया। शिवालिक मृदा का भी आपको ध्यान होना चाहिए। शिवालिक जैसी मृदा आया, गिरिपादीय मृदा का जैसे आपको जिक्र। अब शिवालिक जो मृदा आपकी मिलेगी तो शिवालिक रेंज में ही मिलेगी भी। कहां पर मिलेगी? आपके शिवालिक नाम से ही पता चल जाता है भी। शिवालिक जो मिट्टी है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में? आपको मैंने बार बार बताया है भी, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत भी है और विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत भी है। नवीन वलित पर्वत का हम जब जिक्र करते हैं, हिमालय का जिक्र करते हैं, तो हिमालय की जो चोटियां हैं, हिमालय की जो पहाड़ियां, वो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत का हम जिक्र करें, अरावली है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी आपकी? जैसे तोशाम की पहाड़ियां, खास करके राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, महेंद्रगढ़ गांव का जिक्र करते हैं। यहां पर जो पहाड़ियां हैं, महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करें, यहां पर पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है भी। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। शिवालिक का जैसे मैंने जिक्र किया था, शिवालिक जो मृदा पाई जाती है ये आपकी पंचकुला का जैसे आप जिक्र करोगे। क्या जिक्र करोगे? पंचकुला है। यमुनानगर का जैसे जिक्र करोगे, यमुनानगर है। अंबाला का जैसे आप जिक्र करोगे, अंबाला है, ठीक है भी। कालका का जैसे जिक्र करोगे, कालका है। जगाधरी का जैसे जिक्र करो, ठीक है भी। आप पढ़ सकते हो, पंचकुला पढ़ोगे, पंचकुला के अंतर्गत आपका कालका आता है, यमुना के अंतर्गत आपका जगाधरी आता है, आप पढ़ सकते हो। और अंबाला के अंतर्गत खासकर नारायणगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? नारायणगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कौन सी मृदा जो पाई जाती है आपकी? वो शिवालिक मृदा पाई जाती है, ठीक है भी। शिवालिक मृदा का जैसे हमें जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा चट्टानी मृदा का जैसे जिक्र करते हैं, ये दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है, दक्षिणी हरियाणा, ठीक है भी। दक्षिणी हरियाणा
जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी चट्टानी मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चट्टानी मृदा पाई जाती है। और किस क्षेत्र का जैसे जिक्र करते, अरावली जो पर्वत है ना, अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में जो आपको मिलेगी पथरीली जो मृदा मिलेगी, चट्टानी जो मृदा मिलेगी। ठीक है भी। तो हरियाणा में आपसे पूछिए चट्टानी या पथरीली मृदा किस क्षेत्र में मिलती है? तो दक्षिणी हरियाणा में मिलती है। और किसके क्षेत्र, किस क्षेत्र में? तो आपको ध्यान हो, अरावली के आसपास के क्षेत्र में आपको पथरीली या चट्टानी मृदा मिलेगी। ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब चट्टानी और पथरीली मृदा है, क्या वो फसल के लिए उपजाऊ होगी? नहीं। अगर आपसे ऑप्शन दे कि फसल के लिए उपजाऊ कौन सी मृदा है, तो दोमट मृदा फसल के लिए उपजाऊ है। ठीक है भी। दोमट मृदा आपकी जैसे जिक्र करते हैं बांगड़िया खादड़ का, नवीन जलोढ़ या प्राचीन जलोढ़ का, ये आपकी क्या फसलें, मृदा जो है ये फसलों के लिए उपयुक्त है, अच्छी है। परंतु चट्टानी और पथरीली जो मृदा है वो फसल के लिए उपयुक्त नहीं है भी। क्या है? फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये चीज भी आप पढ़ना, ये कम उपजाऊ होती है भी। चट्टानी जो मृदा होती है दक्षिण हरियाणा में, जैसे आप अरावली क्षेत्र का आप जिक्र कर सकते हो, अरावली क्षेत्र में मिलती है, परंतु कम उपजाऊ होती है भी। क्या होती है? कम है उपजाऊ होती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कम है उपजाऊ होती है। इसके बाद में जो आपकी आती है वो गिरिपादीय मृदा का जैसे जिक्र करते हैं। क्या है आपकी गिरिपादीय मृदा? बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में। गिरिपादीय मृदा ये आपकी अंबाला के जैसे नारायणगढ़ का हम जिक्र करते भी, अंबाला के नारायणगढ़ भी। ठीक है भी। अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र में जो आपकी पाई जाती है वो गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? गिरिपादीय मृदा पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंबाला का आपने जिक्र किया, पंचकुला के कालका का भी आप जिक्र कर सकते हो। पंचकुला के कालका, पंचकुला के कालका क्षेत्र में भी कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। यहां पर स्थानीय भाषा में इसको कंदी के नाम से जाना जाता है। यानी स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा का या स्थानीय क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? कंदी के नाम से भी। किस नाम से? कंदी के नाम से या घर के नाम से भी इसको जाना। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। ठीक है भी। हरियाणा में, हरियाणा के किस क्षेत्र की मृदा को कंदी के रूप में जाना जाता है? किस मृदा को जाना? गिरिपादीय जो मृदा है उस मृदा को अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं, यमुनानगर के जगाधरी के आसपास के क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं, इस क्षेत्र में, ठीक है भी, यानी इस क्षेत्र में इसको कंदी या फिर घर के नाम से जाना जाता है भी। कंदी या घर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पढ़ना इस चीज के बारे में, बहुत बार रिपीट होता है भी। ठीक है। तो आपको शिवालिक की आपको ध्यान होना चाहिए। शिवालिक जैसे रेंज है आपकी, शिवालिक है रेंज, यानी पंचकुला और यमुनानगर का ये जो क्षेत्र है, अंबाला का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपकी कौन सी मिट्टी मिलती है? शिवालिक मृदा का जैसे जिक्र कर। दक्षिणी हरियाणा में यहां पर जो आपकी क्या है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, इनके आसपास में आपकी कौन सी मृदा मिलती है? चट्टानी मृदा का आप जैसे जिक्र करोगे। और अंबाला यमुनानगर और अंबाला यमुनानगर और पंचकुला के इस क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं, अंबाला में जैसे आप जिक्र करोगे नारायणगढ़ का है, पंचकुला में जैसे आप जिक्र करोगे कालका है, यमुनानगर में आप जैसे जिक्र करोगे तो जगाधरी है। उस क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है? आपकी गिरिपादीय मृदा मिलती है, जिसको स्थानीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? वहां पर है कंदी या घर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछने का काम किया था HSSC ने। तो 6 प्रकार की आपकी क्या थी? मृदा थी, जैसे मैंने जिक्र किया था, अलग अलग प्रकार की जो मृदा थी, जिसमें से सबसे पहले जो हमने जिक्र किया था वो किसके बारे में जिक्र किया था? यानी अति हल्की मृदा का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था हमने? अति हल्की मृदा का जैसे जिक्र किया था। उसके बाद में नंबर 2 आपको बताया था कौन सी? हल्की मृदा का जैसे जिक्र किया था। नंबर 2 पर क्या थी आपकी? हल्की मृदा। हल्की मृदा में भी आपने अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा का जिक्र किया था, वलुई दोमट मृदा का जैसे आपने जिक्र किया था। 3 नंबर पर जो आपकी थी वो मध्यम मृदा थी भी। मध्यम मृदा में भी हमने हल्की दोमट मृदा का जैसे जिक्र किया था, भारी दोमट मृदा का भी जैसे जिक्र किया था भी। ठीक है भी, यानी मोटी दोमट मृदा का और दोमट मृदा का हमने जिक्र किया था। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो विस्तार तब मैंने बताया था मध्य हरियाणा के अंदर दोमट मृदा का भी। किस मृदा का था? दोमट मृदा। 4 नंबर पर पढ़ा था हमने जैसे 4 नंबर पर जैसे जिक्र करते हैं तो 4 नंबर पर क्या पढ़ा है हमने? 4 नंबर पर जो आपकी मृदा थी वो सामान्य भारी मृदा, सामान्य
भारी मृदा। 5 नंबर पर हमने जिक्र किया था भारी बहुतें भारी मृदा। 6 नंबर पर हमने शिवालिक चट्टानी और गिरिपादीय मृदा का जैसे जिक्र किया। 5, 7, 8, 10 बार आप लिख के देखोगे इन मृदाओं को, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी बड़ी बेहतरीन तरीके से। और मैंने बार बार आप सभी बच्चों को कहा है भी आप जो है ना इनको क्या करो, याद करो। हफ्ते में एक बार आपने इनको दोबारा रिवाइज करने का भी क्या किया करो, काम किया करो। तो हम जो पढ़ रहे थे इस चीज के बारे में 6 की 6 हरियाणा की मिट्टियों का हमने जिक्र कर लिया था। 3 मिट्टियों का हमने पहली क्लास में जिक्र किया था, 3 मिट्टियां हमने बाद में पढ़ी है। ठीक है भी। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, कई तरह, एक तो लाल चेस्ट मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल चेस्ट नेट मिट्टी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल चेस्ट नेट जो मिट्टी है वो जो आपकी मिलती है, लाल चेस्ट नेट मिट्टी का जो विस्तार है, लाल चेस्ट नेट मृदा, इस मृदा का जो विस्तार है वो यमुनानगर में भी। ठीक है भी, यमुनानगर इंपॉर्टेंट है। लाल चेस्ट नेट जो मृदा आपको मिलती है वो हरियाणा के किस जिले में मिलती है? वो यमुनानगर के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा एक जिसे क्वेश्चन आया हुआ था, घग्गर व हकरा नदी घाटी 2 भागों में बांटा गया है। अभी घग्गर और हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। जहां उत्तर क्षेत्र जो वर्षा बाढ़ग्रस्त नहीं होता है वह बांगड़ कहलाता है। तो दूसरा जो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो खादर कहलाता है भी। जैसे मैंने जिक्र किया है ना, आपको ध्यान हो, मैंने बताया है भी नदी कभी जब भी बह के आती है तो उपने कई बार क्या होती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, इस क्षेत्र में अपनी गाद बिछा देती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बांगड़ भी। किस नाम से जानते हैं? हम बांगड़ के नाम से जानते हैं। फिर क्या होती है, अगले साल क्या है, कम बाढ़ आती है। कम बाढ़ आने के इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में तो हमेशा क्या है, मृदा जो बिछाती है, इसको तो हम बोलते हैं खादर, नवीन जलोढ़ कहते हैं। जो ऊपरी जो हिस्सा है उसको किस नाम से जानते हैं? बांगड़, प्राचीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? भी अब जिला दिया हुआ है और जिलों में से यह पूछा हुआ था भी निम्न में से कौन सा रेतीला नहीं है भी। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा भी रेतीला कौन सा है, कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन दे रखा था इसने, एक तो महेंद्रगढ़ दे रखा था। क्या दे रखा था? महेंद्रगढ़ दे रखा था। उसके बाद में आपका था एक हिसार, क्या था आपका? हिसार, भिवानी, और एक आपका था केयू के कुरुक्षेत्र भी। क्या था? केयू के कुरुक्षेत्र। तो केयू के कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है इन चारों में से जो इसका भाग रेतीला नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र होता तो इसमें भी क्या होती है, अति हल्की मृदा होती या फिर हल्की मृदा होती भी। ठीक है भाई, हल्की मृदा होती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था, पिडमोट मैदान अर्थात गिरिपादीय मैदान जो है, मैदान को घर या कंदी कहा जाता है, यह हरियाणा के किस क्षेत्र में है? तो मैंने बताया था आपको भी गिरिपादीय जो मैदान है, गिरिपादीय मैदान जिसको पिडमोट मैदान के रूप में भी जाना जाता है। अंबाला का जैसे मैंने नारायणगढ़ का जैसे जिक्र किया था, पंचकुला के कालका और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में गिरिपादीय जो मृदा पाई जाती है, पिडमोट जो मृदा पाई जाती है, उसको सामान्य या स्थानीय क्षेत्र में कंदी या फिर घर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था भी। नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती भी? यानी हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? इसने लिखी है पर्वत मिट्टी का जैसे जिक्र किया है, पर्वत मिट्टी जो है, पर्वत मिट्टी का जैसे जिक्र किया है। नंबर 2 इसने ऑप्शन जो दिया है आपकी कछार की मिट्टी, अभी कछार है मिट्टी है। 3 नंबर जो ऑप्शन दिया है इसने लाल मिट्टी है, भी लाल है मिट्टी का जैसे जिक्र किया है। और 4 नंबर दिया इसने, क्या दिया है? काली मिट्टी भी। क्या दिया आपकी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी हरियाणा में नहीं है भाई, काली मिट्टी हरियाणा के अंदर नहीं है। काली मिट्टी गुजरात और हमें महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा कपास है, क्योंकि कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है भी। तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जिसको चट्टानी मृदा के रूप में जाना जाता है। कछारी मृदा भी पाई जाती है। लाल चेस्टनट मृदा का जैसे मैंने यमुनानगर का जिक्र किया पाई जाती है, परंतु आपकी काली मिट्टी हरियाणा के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके अलावा निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण है हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है भी?
तो कौन सा उपयुक्त है भी? बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियां, विशाल केंद्रीय मैदान, पहाड़ और छोटे पर्वत, चपटी व सूखी। तो चपटी व सूखी क्षेत्र जो है ये आपका क्या है? उपयुक्त है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमि के लिए, हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त हो। तो कैसी भूमि, यानी भूमि इसने दर्शाई है भी किस तरह की जो भूमि है, तो चपटी व सूखी भूमि ये हरियाणा के लिए उपयुक्त है। उसके अलावा नेक्स्ट जो दिया है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में नमकीन, लवणीय और अक्षारीय मिट्टी मिलती है। ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा का जैसे जिक्र किया है भी, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में नमकीन अर्थात लवणीय और अक्षारीय मिट्टी मिलती है, पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। उसके अलावा अंबाला का जैसे जिक्र करते हैं, कैथल जिले में, यानी अंबाला का जैसे जिक्र करते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था भी, अंबाला और कैथल जिले की जो मिट्टी है, इस मिट्टी का रंग कैसा है भी? मिट्टी का रंग कैसा है? तो इसका रंग जो है वो पीला है भी। क्या है? पीला रंग है भी। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो किस रंग की पाई जाती है, तो पीले रंग की मृदा पाई जाती है। मध्य हरियाणा का जैसे हम जिक्र करते हैं ना, जहां पर धान की फसलें सबसे ज्यादा होती है, धान की फसलें मैंने बताया ना, जैसे धान का कटोरा कहते हैं करनाल को, तो करनाल, कुरुक्षेत्र और ये कैथल एक बेल्ट है। क्या एक बेल्ट है? तो कैथल और अंबाला में जो मृदा मिलती है जिसका रंग पीला होता है, क्या होता है? पीले रंग की होती है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा भी पाई जाती है वो पीले रंग की मृदा पाई जाती है। ये भी आप पढ़ो। लाल चेस्टनट मृदा का मैंने जिसे जिक्र किया था, लाल चेस्टनट जो मृदा पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? आपकी यमुनानगर में। ठीक है भी, कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर। क्यों पाई जाती है भी? इसमें किसकी कमी होती है लाल चेस्टनट मिट्टी में? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है भी। इस मृदा के अंदर है नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना व घग्गर नदी के बाढ़ मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी यमुना और घग्गर का जैसे जिक्र करते हैं, घग्गर, यमुना व घग्गर नदी के आसपास का जो बाढ़ युक्त जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है उसको किस नाम से? कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कांप मृदा पूछा जा सकता है भी, HSSC कुछ भी पूछ सकती है। तो कांप मृदा जो कहा जाता है वो यमुना नदी और घग्गर नदी के आसपास का बाढ़ युक्त जो क्षेत्र है, जहां पर क्या होती है? कांप जो होती है, दलदली युक्त जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की मृदा को कहते हैं कांप मृदा। किस नाम से? कांप मृदा कहलाती है। और एक चीज आपको ध्यान हो, बार बार क्वेश्चन में जिसे रिपीट कर रहा हूं, बार बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता भी है भी, काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। रेगुड़ मिट्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि HSSC ने इसको 2-3 बार क्वेश्चन को पूछा है, और SSC में तो, रेलवे में तो सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है भी, हरियाणा की कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो मृदा कौन सी है भी? ठीक है, हरियाणा की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मृदा तो मैंने आपको बताया था, दोमट मृदा जो है भी, हरियाणा की फसल, हरियाणा की कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण जो मृदा है वो कौन सी मृदा? आपकी दोमट मृदा है। क्या है? दोमट मृदा। ठीक है भी, यानी मध्य हरियाणा का जैसे हम जिक्र करते हैं, हरियाणा की इस क्षेत्र में, मध्य हरियाणा में जो आपकी मिलती है वो कौन सी मृदा आपकी मिलेगी? यहां पर मिलेगी आपकी दोमट मृदा भी। क्या है? आपकी दोमट मृदा है। और कहां पर मिलती है दोमट मृदा? मध्य हरियाणा में मिलती है, और हरियाणा की कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है भी, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो ये थी आपकी मिट्टियां भी, यानी हरियाणा की मृदा। हरियाणा के मृदा को 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 6 भागों में। और भारत की मृदा को बांटा गया है 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों के अंदर। हरियाणा का नक्शा आप मैप लो, मैप लेके आप उसको बढ़िया तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, किस किस क्षेत्र में आपकी जो गिरिपादीय मृदा पाई जाती है, शिवालिक मृदा कहां पर पाई जाती है, चट्टानी मृदा कहां पर पाई जाती है, दोमट मृदा कहां पर पाई जाती है, हल्की मृदा कहां पर पाई जाती है, अति हल्की मृदा कहां पाई जाती है, सामान्यतः मृदा कहां पर पाई जाती है, मध्य मृदा कहां पर पाई जाती है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक मैप के अंदर, एक पेज के ऊपर उकेरित करने का काम करोगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।